इसके बाद जो प्रमुख टॉपिक है जिसके विषय में हम स्टडी करना चाहेंगे वो है रिपेयर और ओवरहॉलिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी, यानी कि संचायक बैटरियों की पूरी मरम्मत हम कैसे कर सकते हैं। तो संचायक जो बैटरीज हैं हमारी स्टोरेज बैटरीज, उनकी पूरी मरम्मत हम तभी करते हैं जब उसके अधिकांश जो सेल हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई हो या सेल्स हमारे ख़राब हो गए हैं। सामान्य निरीक्षण में हमें ये पता लग गया हो कि सेल्स ख़राब हो गए हैं, कंटेनर फूल गया है और टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, उनको हम नॉर्मल जो हमारा इंस्पेक्शन है उसमें हम सही नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो उसके जो सेपरेटर्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेटर्स लगाए हुए हैं वो ख़राब हो गए हैं, या जो प्लेट्स लगाई हुई हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए वो फूल गई हैं, अथवा उनकी जो साइज़ है वो विकृत हो गई है या वो पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं, तथा इन दोषों का हम सामान्य निरीक्षण के दौरान हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम बैटरी को ओवरहॉलिंग के लिए ले जाते हैं। ओवरहॉलिंग के लिए ले जाते समय बैटरी को अगर वो किसी इंस्टॉलेशन में लगी हुई है तो उस इंस्टॉलेशन से खोलकर वर्कशॉप में ही ले जाकर उसका ओवरहॉलिंग किया जाना हमारे लिए संभव है। संचायक बैटरीज की जब हम पूरी मरम्मत करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि बैटरी को खोलकर सबसे पहले उसका पूरा निरीक्षण हम करते हैं, तथा उसके जो दोषी भाग हैं, दोषी भाग मान लो प्लेट्स है तो हम प्लेट्स को बदल देंगे, सेपरेटर्स ख़राब हैं तो सेपरेटर्स को हम बदलने का प्रयास करेंगे। यदि हमारी प्लेट्स फूल गई हैं तो कोशिश ये करेंगे कि वो किसी तरह से वापस उसी शेप में आ जाए। सेपरेटर्स और प्लेट्स के बीच में अगर डिफरेंस जो मेंटेन प्रॉपर रहना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो प्रयास हम ये करेंगे कि सेपरेटर्स को साफ कर हम उसको दोबारा उसी पोजीशन में ले आएँ। इसके बाद इसके जो दोषी भाग हैं, इसके बाद जब हम बैटरी को पूरी तरह से खोलकर उसका हम निरीक्षण कर चुके होते हैं तो हमें ये प्रयास ये करना चाहिए कि उन दोषों को हम जहाँ तक संभव हो वहीं ठीक कर दें। यदि उन दोषों को ठीक कर पाना वहाँ संभव नहीं हो पा रहा हो तो जो दोषी भाग हैं उनको बदलकर पुनः उनका संयोजन कर लेना चाहिए हमें ओवरहॉलिंग के समय। यदि सेल की कुछ प्लेट ख़राब है तो उस सेल की सभी प्लेटों को बदल देना चाहिए। क्यों बदल देना चाहिए? क्योंकि अगर कुछ प्लेट ख़राब है तो अगर हम उन्हीं सेल्स की प्लेट्स को बदलेंगे तो वो जब वर्किंग में अपन दोबारा उस बैटरी को लेंगे तो बाकी प्लेट्स को भी दोबारा वो ख़राब कर देंगे। तो बेटर ये है कि हम उस सेल की सारी प्लेट्स को बदल दें। और ओवरहॉलिंग जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ओवरहॉलिंग करने से पहले सबसे पहले निकाल लेना चाहिए और प्रॉपरली उसको किसी कांच के बर्तन में निकाल लेना चाहिए, जिससे कि कोई केमिकल रिएक्शन वो ना उत्पन्न कर पाए। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैटरी के अंदर जो दोष हैं उनके निवारण को हम किस प्रकार या कौन सी विधि से हम उनके दोषों का निवारण कर सकते हैं। यदि हमारी बैटरी की प्लेट थोड़ी विकृत हो गई हो तो उसे हम सावधानीपूर्वक सीधा कर ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्लेट्स हैं उनके मध्य अगर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो गई हो तो उस शॉर्ट सर्किट को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों का हमने निरीक्षण किया है और उस समय जो जाल की हमने दृढ़ता जांची है वो सही नहीं है या सक्रिय पदार्थ है उसके साथ प्लेट्स के साथ चिपका हुआ नहीं है, या प्लेटों में कोई उभार ना हो, या उसमें हमें दिख रहा है कि कोई सल्फेटन या जंग का निशान हो, तो तुरंत प्रयास ये करना चाहिए कि हम उन दोषों को तुरंत वहीं पर ही सही कर दें। सल्फेटन अगर आ गया हो तो ओवरचार्ज कर उसको कर सकते हैं। यदि जंग लग रही हो तो हमें उसको साफ कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बैटरी है स्टोरेज बैटरी वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। नेक्स्ट, जो हमारे सेपरेटर्स हैं उनका अगर हमने भली भांति निरीक्षण किया है और उन पर अगर हमें दोष नज़र आ रहा है या सल्फेशन नज़र आ रहा है या उनकी जो यांत्रिक दृढ़ता है सेपरेटर्स की उनमें कोई कमी दिख रही हो तो उन सेपरेटर्स को निकालकर उनकी जगह हमें नए सेपरेटर्स लगा देना चाहिए। अब जब हम सेपरेटर्स को प्लेट के मध्य से निकाल रहे हैं तो प्लेटों के जो मध्य में प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो जगह है उसको एवोनाइट की जो छड़ है उसके द्वारा प्रॉपरली साफ कर लें, और सेपरेटर्स जो हम नए सेपरेटर्स लगाएं उनका आकार हम इस प्रकार से रखें कि वो प्लेटों के आकार से थोड़ा बड़ा हो।
नेक्स्ट जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है, यदि हमारे पास प्लेटों के ब्लॉक हैं और उनको बैटरी के कंटेनर में हमने लगा दिया है, तो उसके बाद जो सेफ्टी गार्ड है और ढक्कन है तथा जो रबर सीलिंग हम लगा रहे हैं वो प्रॉपरली लगाएं। और ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी बैटरी असेंबली है उसके अंत में हम जो कनेक्टिंग जंपर्स लगा रहे हैं तथा नया इलेक्ट्रोलाइट हम भर रहे हैं वो हम प्रॉपरली करें, एज पर नॉर्म्स करें, नियमों के अनुसार करें। और प्रयास हमारा यही रहे कि जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि हमने सारा ओवरऑलिंग का काम सही प्रकार से कर लिया है और नियमों के अनुसार किया है, उसके बाद ही हम बैटरी को पुनः सर्विस में लाएं। पुनः सर्विस में लाने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी को सबसे पहले आवेशित करना पड़ेगा। आवेशित करने के बाद हम उस बैटरी जब फुली चार्ज हो जाएगी उसको हम सर्विस में ला सकते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने वीडियो लेक्चर के में ये आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख दोष होते हैं। सामान्य निरीक्षण हम जब बैटरी का कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उनका हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारी स्टोरेज बैटरी प्रॉपरली वर्क करे। और प्रमुख जो उपकरण थे जिनके माध्यम से हम अपेक्षित घनत्व नापते थे तथा बैटरी का चार्जिंग नापते थे, वो प्रमुख अपेक्षित घनत्व के लिए हम हाइड्रोमीटर, जो कि हमारे इस फिगर में दिख रहा है, उसके माध्यम से, तथा बैटरी की जो चार्जिंग है सेल्स के बीच की, उनको मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की सहायता से हम मापन करके पता लगा सकते थे कि हमारी बैटरी प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। इसके बाद हमने जो टॉपिक आज स्टडी किया उसमें हमारे लिए प्रमुख टॉपिक था रिपेयर करना बैटरी का और ओवरहॉलिंग करना। इसमें प्रमुख रूप से हमने जो सेपरेटर्स के विषय में पढ़ा, सेल्स की क्षमता अगर कम हो जाती है तो कैसे दूर की जा सकती है, और प्लेटें फूल जाएं या विकृत हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए निरीक्षण के दौरान। अगर निरीक्षण में हमारी ये कमी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ओवरहॉलिंग में जाकर हम उन दोषों का निवारण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से मैं ये समझता हूँ कि आपको जो बैटरी के निरीक्षण ओवरहॉलिंग करने के विषय में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और भविष्य में आपके काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद।